हाँ जी वंश। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है वंश। चैप्टर नंबर 1 कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। आज की जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा, किसकी कैलकुलेशन सीखना और किसके कॉन्सेप्ट सीखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। उससे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं और हम लोग कमीशन की कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं। ये बात तो क्लियर है। अब बात आती है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर बिल्कुल यहाँ पर लिखा जाए। पहली बात, हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस था, पार्टनर्स की लगाई हुई कैपिटल पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता था, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो क्या था, एक एक्सपेंस था। लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे क्या मानो, उसे मानो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मानो सर, ये क्या होता है? मैंने बोला इसको अभी मैं बताता हूँ एक बारी। इसे पहला कह सकता है क्वेश्चन हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या हो सकता है, जब क्वेश्चन हमें बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जब क्या मानो, एप्रोप्रिएशन ऑफ। ये दो केसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। बड़े ध्यान से समझने वाली क्या बात है कि जब क्वेश्चन कहेगा कि इसको क्या मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हों चाहे ना हो, हमें पूरा का पूरा आईओसी तो पार्टनर्स को पे करना ही होगा। वो हमारे लिए एक चार्ज है। चार्ज है मतलब हमारे लिए ये एक फिर क्या बन जाएगा, एक फिक्स्ड एक्सपेंस बन जाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हो चाहे अवेलेबल प्रॉफिट्स ना हो। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है फिक्स्ड एक्सपेंस। इस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं भी है और हम लोगों ने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही है, भले ही फर्म फिर बाद में किस में चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट मान लो नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ज़्यादा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है तो हम तो देंगे, और भले ही उस चक्कर में फर्म फिर किस में चली जाए, और वो लॉस को भी अल्टीमेटली पार्टनर्स ही बियर करने वाले हैं। ये बात तो ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब तो हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सीख लिया था। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यहां पर उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना मैक्सिमम हमारे पास क्या अवेलेबल होंगे, प्रॉफिट से ज़्यादा यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले नहीं हैं। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे होंगे तो मैक्सिमम जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे मैक्सिमम उतना ही आईओसी दे पाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की, जब हम क्वेश्चन में दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस केस में हम पूरा का पूरा आईओसी देंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, भले हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो तो चाहे प्रॉफिट्स अवेलेबल ना भी हो। और अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा और आईओसी अगर हम दे देंगे ज़्यादा तो फर्म उस केस में किस में चली जाएगी, लॉस में। और लॉस में जाने के बाद भी अल्टीमेटली वो लॉस फिर किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। इस बात को जो मैंने अभी बात बताई है अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू करा दूं तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है वंश। तो आईओसी को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब आईओसी को हम क्या मान लें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जब आईओसी को क्या माने, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हेलो, कोई बात नहीं, अब आ रहा है, शोर है। अब मैं मान के चलता हूं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूं। अच्छा, मैं कौन सा अकाउंट बना देता हूं फटाफट से, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आईओसी कहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर को, पार्टनर से रिलेटेड वैसे भी सारे खर्चे और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो आते हैं, हाँ कि ना। यहां पर हमारे पास क्या होता है अवेलेबल, ठीक है ना, ये तो पुरानी बात है हमारे लिए। मान लो हमारे पास जो पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए, नेट प्रॉफिट जो आया हमारा वो कितना आया है, और मान लो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक है वो है हमारे पास, मान लो कितना, 800 का, कितने का, और आईओसी जो किसका निकल के आया है, बी का,
वो आया मान लो कितने का, 700 का। कितने का? अब जरा टोटल करो आईओसी ए का और आईओसी बी का, तो बताओ कितना आईओसी बन गया टोटल। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं ये एग्जांपल नंबर 1 जो करा रहा हूं वो कौन सा वाला करा रहा हूं, जब आईओसी को क्या माना जाए, जब क्या माना जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी सर आपने पीछे बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की खासियत है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाएगा, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें पूरा का पूरा आईओसी देना पड़ेगा, भले ही फर्म फिर किस में चली जाए, लॉस में क्यों ना चली जाए। तो ये वही केस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ध्यान देखो प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1200 और आईओसी लेकिन कितना है, तो कहने का मतलब है प्रॉफिट्स है कम, प्रॉफिट्स है कम 1200 रुपये के, और टोटल आईओसी है हमारा ज़्यादा 1500 रुपये का, हाँ कि ना। लेकिन ये केस है क्योंकि कौन सा वंश, कौन सा केस है, ये है हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमें पूरा का पूरा आईओसी देना पड़ेगा, भले ही इस चक्कर में फर्म किस में चली जाए, तो वो लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? ठीक है वंश, तो अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है, तो यहाँ पर मैं सारा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा मेरे को, किस नाम से, टू आईओसी। ए को कितना आईओसी देना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पूरा कितना देना पड़ेगा, 800 का। बी को पूरा इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, अब ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना हो गया, और यहाँ पर बड़ी साइड क्रेडिट नहीं है बल्कि बड़ी साइड डेबिट आई है, मतलब हमारी जेब में से खर्चा ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट अवेलेबल हमें है कम। तो खुद बताओ 500 के 1200 के प्रॉफिट अवेलेबल है और 1500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से एक्सपेंस हो गया, फर्म किस में चली गई है, ये लॉस में चली गई। कितने रुपए के लॉस में गई है, 1500 रुपये के खर्चे, 1200 रुपये का प्रॉफिट, तो 300 रुपये का लॉस है कि नहीं है अभी भी। तो ये 300 रुपये का लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। भाई प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में डिवाइड होता है तो लॉस भी किसको ही भुगतना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, और किसको भुगतना पड़ेगा, बीस कैपिटल। मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर्स की रेशियो है वो क्या है, 1:2। तो 300 रुपये का जो लॉस हुआ है फर्म को, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ 1200 रुपये के थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 के थे, तो 300 का जो लॉस हुआ है वो इक्वल रेशियो में अगर पार्टनर्स को बियर करने पड़ेंगे तो कितना कितना बटेगा उनमें, 300 का लॉस 150 भुगतना पड़ेगा ए को, 150 भुगतना पड़ेगा बी को, ऐसे करके यहाँ पर 300 आएगा। तो टोटल हमारा 1500 और 1500 टैली हो जाएगा। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ। तो बस सर बात बिल्कुल क्लियर है, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा किसको, आईओसी को, तो आईओसी पूरा दिया जाएगा, 800 प्लस 700 पूरा 1500 दिया जाएगा, भले फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हो चाहे ना हो। यहाँ हमने एक बात सीखी भी कि प्रॉफिट हमारे कम है, सिर्फ कितने के हैं, 1200 के हैं, और आईओसी टोटल मिला के ज़्यादा है 1500 रुपये का। उस चक्कर में फर्म 300 रुपये की किस में चली गई है, लॉस में चली गई है, हाँ कि ना। और वो लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ा। मैंने इस क्वेश्चन में इक्वल रेशो मानी है, इसलिए मैंने 300 रुपये के लॉस को इक्वली मतलब 150 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई दिक्कत तो बताएं। ठीक है वंश? हाँ जी वंश। तो अब एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, जहाँ पर हम लोग अब आईओसी को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको कैसे करना है देखने वाली बात है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अभी मैंने पीछे भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, मैक्सिमम जितने हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। पिछले केस में क्या करा था हम लोगों ने, प्रॉफिट अवेलेबल था भी नहीं तब भी हमने सारा आईओसी चार्ज कर लिया था, भले फर्म उस केस में किस में चली गई थी, लॉस में चली गई थी। ये बात तो ठीक है। मैं पिछले वाले ही सीधा एग्जांपल उठाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको रिलेट कर सके और फिर प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। नेट प्रॉफिट कितना ही था पिछले केस में भी, और आईओसी हमने क्या लिखा था, एक आईओसी कितना ही लिखा था, पीछे देखो एक बार, पिछले वाले केस से मैं रिलेट कर रहा हूँ। ये देखो ये रहा सर 800 सर, और बी का था 700। एक आईओसी कितना 800 और आईओसी ऑफ बी कितना, ठीक है सर। लेकिन सर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस था, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस। इसका मतलब आप यहाँ पर 1200 से ज़्यादा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं पाओगे, लेकिन इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ए और बी को पूरे तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना चाहें तो प्रॉफिट उसके लिए कितना होना चाहिए था,
1500 होना चाहिए था वंश। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कितना ही प्रॉफिट अवेलेबल है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब हम मानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये हमारा केस नंबर 2 है जहां पर हम आईओसी को क्या मानना सीख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वहां पर यही हमने बात सीखी थी कि मैक्सिमम जितने प्रॉफिट्स होंगे उतना ही आईओसी दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो अब हमें अगले केस में कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स की बात करेंगे। अब देखो भाई, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पीछे देखो एक बार। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना तो कितना चाहिए, लेकिन सर 800 तो तब मिल पाता ना, ए को 800 तब मिल पाता जब ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम कितना कमाया होता, हाँ कि ना। ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 1500 है तो अगर ए को 800 रुपये चाहिए थे तो उसको फर्म को टोटल कितने कमाने चाहिए थे, 1500। लेकिन फर्म ने सिर्फ कितने कमाए हैं, तो फर्म उसे पूरा 800 तो दे नहीं पाएगी क्योंकि फर्म ने प्रॉफिट ही कम कमाया। तो अब हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। हम कहेंगे 800 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को तब मिल पाता जब फर्म ने कमाए होते कितने, टोटल 1500 कमाए होते। लेकिन सर फर्म ने कमाए सिर्फ कितने, फर्म ने कमाए सिर्फ, तो हमारी कैलकुलेशन अब 1200 के प्रॉफिट्स के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ कि ना। 800 रुपये हम तब दे पाते जब फर्म ने कमाए होते कम से कम 1500, लेकिन फर्म ने कमाए सिर्फ कितने, 1200। तो उसके हिसाब से फर्म की कैलकुलेशन अगर हम करें तो फर्म ए को कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगी, फर्म दे पाएगी 800 अपॉन 1500 इंटू 1200। फर्म कितना दे पाती है इसको, 6400 सिर्फ, कितना दे पाएगी, एक मिनट 800 अपॉन 1500 इंटू 1200, ये हमारा आ जाएगा 640। ठीक है ना। तो सर बात क्लियर हो गई, 1500 रुपये का टोटल अगर कमाया होता तो 800 रुपये देना पॉसिबल होता, लेकिन फर्म ने यहाँ पर कमाया ही सिर्फ कितना है, 1200। तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800 नहीं बल्कि कितना मिल पाएगा उसे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 640। कोई दिक्कत तो नहीं। और यहीं अगर मैं बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो बी को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही कितना बनता था उसका कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे 700, लेकिन उसको भी 700 तो सिर्फ तब मिल पाता जब फर्म ने कितना कमाया होता, 1500 कमाया होता। लेकिन सर फर्म ने क्या 1500 कमाया कि सिर्फ 1200 कमाया है, तो जब फर्म ने कमाए तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म उसको 700 तो नहीं दे पाएगी, हाँ कि ना। फर्म उसे कुछ 700 रुपये से कम अमाउंट पे करने वाली है। फर्म देगी उसे 700 की जगह सिर्फ कितना, 560 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 500। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ, ये तो बचपन वाली कैलकुलेशंस हैं कि इतना ज़्यादा होता तो इतना देते, कम है तो कितना देंगे, ये वही वाली तो बात है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करना, हाँ कि ना। तो यहाँ पर अब क्या मैं करूँगा, ये वर्किंग नोट नंबर मान लो हमारा 1 है और ये भी 1 ही है, 1 का दूसरा पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने मेन आंसर में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना दे पाएंगे और बी को कितना ही दे पाएंगे, हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन, फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। ए को कितना दे पाएंगे, 800 दे पाएंगे, नहीं सर, हम उसको दे पाएंगे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही, 640, और बी को दे पाएंगे 560, 640 और 560। तो टोटल करके देखो तो फर्म ने उसको उतना ही आईओसी दिया जितना मैक्सिमम उसके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल थे। ठीक है ना भाई, नाम ही है सर इस मेथड का। तो जब आईओसी को हम क्या मान रहे हैं, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो भाई मैक्सिमम 1200 रुपये का जब प्रॉफिट अवेलेबल है तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैक्सिमम उतना ही उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टोटल करके देख लो 640 और 560 तो 1200 ही बनेगा। इसका मतलब सर एप्रोप्रिएशन के केस में जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उतना ही आईओसी दे पाएंगे। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये देखो दोनों तरीकों से हमने अपनी बात सीख ली है। जब हम आईओसी को क्या माने, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो मेरे साथ। आईओसी को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, जब क्वेश्चन क्या है कि आईओसी को क्या मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, मैं पीछे करके एक बार दिखाता हूँ, जब हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो फर्म क्या करेगी, पूरा का पूरा देगी, कम देगी,
फर्म को उस केस में चार्ज का मतलब ही है फिक्स्ड एक्सपेंस, फर्म को वो आईओसी का टोटल पूरा अमाउंट देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हो चाहे अवेलेबल प्रॉफिट्स ना हो। इसी हिसाब से हमने एग्जांपल नंबर 1 बनाया जहां पर हमारा प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 1200 रुपये का, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का मिला के था 1500 रुपये। तो हमें पूरा 1500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ा, भले ही फर्म के पास 1200 का ही प्रॉफिट था। उस चक्कर में फर्म 300 रुपये के लॉस में चली गई, जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही भुगतना पड़ा। ये बात तो ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जब हम आईओसी को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। वहां पर एप्रोप्रिएशन का मतलब सर वैसे भी था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही आईओसी दे पाएंगे जितने मैक्सिमम प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट से 1200 थे और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1500 रुपये का, टोटल मिला के दोनों पार्टनर्स का। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैलकुलेशन करी, और जहाँ पर ए को मिलना चाहिए था 800, वहाँ पर उसे मिल पाया सिर्फ 640, और बी को जहाँ पर मिलना चाहिए था 700, बी को मिल पाया कितना 560, क्योंकि सर जितना प्रॉफिट्स है उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये वाली बात है। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ वंश। अब एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि जो हमने सीखा है वो बढ़िया है कि नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो रेडी हो जाओ फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन सामने आ रहा है। हाँ देखो एक बारी करो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बारी। ऑन 1 अप्रैल 2018 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म खोली है। उन्होंने कंट्रीब्यूट करें कैपिटल्स 80,000 और 50,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 3:2। लिखा है दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। हमें आईओसी की परसेंटेज भी गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 9%। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म का प्रॉफिट भी हमें गिवन है 7800। लिखा है शो योर वर्किंग कैलकुलेशंस क्लियरली एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बात बोली है। हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपिटल्स दोनों की गिवन है और आईओसी की परसेंटेज गिवन है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें फटाफट से। तो हमारा सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम बना लेंगे वर्किंग नोट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस करेंगे। हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं। हम यहाँ लिखेंगे जैज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ध्यान रखना। आगे चल के हम नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो ध्यान रखना हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर हमारे पास 80,000 डायरेक्टली गिवन है। 80,000 इंटू रेट ऑफ आईओसी कितनी है 9%। ऐसे करके एक जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा 7200। सर ये तो बहुत आसान है। और विजेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा भाई? सर इसकी कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, देखो सर पीछे 50,000, ये रही सामने 50,000 और रेट वही 9% है। तो इसका बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4500। ये बात तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँ, टोटल आईओसी अगर मैं करूँ तो पता चलता है जय का था 7200 और विजय का कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अल्टीमेटली हमारा बन गया वो बन गया कितना 11,700 का। अच्छा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें सामने, तो क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो 7800 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मिला के बन रहा है 11,700। ध्यान रखना जिस क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि इज अ केस ऑफ जब हम आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर इसको हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना, मतलब जितना प्रॉफिट मैक्सिमम अवेलेबल हो उतना ही आईओसी देना। और अपने सॉल्यूशन के नीचे हम नोट दे देंगे कि हमने अज्यूम करा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास देखो ध्यान से देखो तो प्रॉफिट सिर्फ 7800 का अवेलेबल है, लेकिन टोटल आईओसी कितने का है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्या लिख लूँ मैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स, जो कि नेट प्रॉफिट है हमारा, कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर ₹7800। तो प्रॉफिट सिर्फ अवेलेबल है 7800 का, आईओसी कितने का है हमारे पास 11,700 का।
हम लोग अपने आंसर के नीचे नोट जरूर दे देंगे, क्या लिखेंगे? अज्यूमिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज क्या? एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जब हम ये बात लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना है। इसका मतलब मैक्सिमम जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आईओसी दिया जाएगा। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। वैसे हमने पिछले जो एग्जाम्पल में हमको एग्जाम्पल नंबर 2 में बात सिखाई थी, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात है। करूँ मैं आगे? ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अब एक और वर्किंग नोट बनेगा। पहले वर्किंग नोट नंबर, ये बताओ जैक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना बन रहा है हमारा? कितना बन रहा है जैक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पीछे से देखो एक बार फटाफट से, कितने का बन रहा है? 7200 का। ये रहा जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। सर 7200 का बन रहा है, लेकिन आप 7200 दे नहीं पाओगे क्योंकि 7200 जैक का बन रहा था और 4500 विजय का बन रहा था। लेकिन ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देने के लिए प्रॉफिट कम से कम कितने के होने चाहिए थे फर्म को? 11700 को। लेकिन फर्म को तो प्रॉफिट हुए कितने के हैं? सिर्फ 7800 के। तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। हम कहेंगे जय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7200 का तब दे पाते जब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने के हुए होते? 11700 के। लेकिन हमें तो प्रॉफिट सिर्फ कितने के अवेलेबल है? हाँ कि ना? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी एग्जाम्पल नंबर 2 जैसी? तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जय को 7200 का आईओसी तो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ कितने का मिल पाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? सेम बात अब जरा विजय के लिए मेरे को बताओ एक बारी, विजय का आईओसी कितना बनता था? वैसे पीछे देखो एक बारी, ये देखो सामने, विजय का आईओसी बनता था सर ये रहा 4500 का। लेकिन सर 4500 का आईओसी इसको तब मिल पाता जब फर्म ने कमाए होते फिर से कितने? 11700। लेकिन फर्म ने तो सिर्फ कितने का प्रॉफिट अर्न करा है? तो यहाँ पर भी उसको 4500 का आईओसी नहीं मिल पाएगा सर, कुछ कम का मिलेगा, जो कि कितने का बनेगा आपका? ₹3000 का। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वर्किंग नोट नंबर 2 के थ्रू हमने जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया और विजय का भी निकाल लिया। कोई दिक्कत तो नहीं लगी है? अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 की मदद से जो हमने निकाला है उसे हम अपने मेन आंसर में डालेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था जहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन करी? आईओसी की कैलकुलेशन करी। तो जय का आईओसी कितना निकल के आया? 7200 का। और विजय का कितना निकल के आया था? 4500। फिर हम लोगों ने इसको बात करी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैसे बांटा जाएगा, क्योंकि ये केस हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना है, मतलब जितना प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आईओसी दे पाएंगे। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम लोगों ने कैलकुलेशन भी कर ली है, ठीक है ना? अब हमारा मेन काम बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको दिखाना, जो कि बहुत आसान है। अब क्या लिखेंगे सामने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है वंश? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या लिखेंगे भाई? बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे कहानी हमेशा चलती है, बाय नेट प्रॉफिट। कितने का अवेलेबल है वंश भाई? कहाँ पर हो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं। कौन से वर्किंग नोट से उतार रहे हैं हम लोग? नंबर 2 से आई है हमें कैलकुलेशन। जय को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जैज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 4800 का। सर कितने का? विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 3000 रुपीज का। सर ऐसे करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ही हो गया? ऐसे करके बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर हमने मेन तो जो करना सीखना था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन निकालना ही सीखा था। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ? सारी मेहनत तो सर कहीं ना कहीं वर्किंग नोट बनाने में है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो डायरेक्टली हम लोगों ने चीज़ डाल दी बस 2 मिनट के अंदर। मेन मेहनत तो वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2 बना के निकली है। लेकिन ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपने आईओसी को क्या मानना है, तो आप उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानना है कि मैक्सिमम जितने प्रॉफिट हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आईओसी दे पाएंगे। लेकिन आप अच्छा सा क्या भी लिख सकते हो, ऐसे नोट लिख सकते हो जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि आपने आईओसी को क्या ट्रीट करा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं रीड करता हूँ इसे। इसमें लिखा है A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2
हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। मैंने आपको हमेशा से बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स पर निकलता है। आगे चल के हम सीखेंगे कि जहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी बल्कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, वहां पर सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैलकुलेट ही होता है ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल से गिवन है, ठीक है ना। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल्स ए की है 50,000 और बी की है 40,000। क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन 1 जुलाई 2017 ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 10,000 रुपए की एज एडिशनल कैपिटल, वेयर एज बी ने भी इंट्रोड्यूस करी है कुछ एडिशनल कैपिटल कितने की 1,000 रुपीज़ की। ये बात तो ठीक है, 1 जुलाई को ही दोनों ने इंट्रोड्यूस करी है। उसके बाद लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड हो रहा है वो हो रहा है 10% पर एनम। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के थ्रू दिखाओ या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के थ्रू दिखाओ। इस क्वेश्चन का नेचर ही अलग है। इस क्वेश्चन में सिर्फ वो पूछ रहा है कि फर्म को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि आपको समझ में आएगी बात। यहाँ देखो सामने सॉल्यूशन। सबसे पहले हम उनकी गिवन कैपिटल्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन कैपिटल सर बताना एक बारी कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास। एक तो है ए जिसकी कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है हमें ₹50,000। सर बी की भी कैपिटल गिवन होगी, मैंने बोला बिल्कुल गिवन है, कितनी है ₹40,000। आईओसी की परसेंटेज जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैं लिख लेता हूँ। आईओसी कितना परसेंट है, आईओसी हम देखते हैं एक बारी पीछे। आईओसी गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और सर कोई और इन्फॉर्मेशन, हाँ इस क्वेश्चन में एक और नई सी इन्फॉर्मेशन है। आज से पहले हमें सीधा ओपनिंग कैपिटल दी होती थी, जो कि ये दे रखी है हमें ओपनिंग कैपिटल ही है। ये बी की ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल को, इसकी भी 1 अप्रैल को, और आईओसी परसेंटेज दे रखी है। हमारा काम तो यहीं खत्म हो जाता अगर हम लोग सीधा 50,000 का 10% कर देते और 40,000 का 10% कर देते। तो एक को फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बी को फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है निकल के आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में सर एक नई बात आ रही है, देखो ऐसे आ रही है। इन्होंने बीच में साल के बीच में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मतलब बिजनेस के अंदर और पैसा डाला है वंश, बिजनेस के अंदर और पैसा डाला है। स्क्रीन शो हो रही है वंश। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इन्होंने करी है, कौन सी डेट को करी है ये देखने वाली बात है। 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस के अंदर और पैसा डाला। ये देखो सामने देखो, सेकंड लाइन में लिखा हुआ ऑन 1 जुलाई ए ने इंट्रोड्यूस करे 10,000 रुपये और बी ने इंट्रोड्यूस करें ₹1,000। कौन सी डेट को, लेकिन 2000। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। अब सबसे पहले तो देखो उनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी ए की, अगर मैं बात करूँ, अभी मैं ए की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी वंश? सर ए की आप बात कर रहे हो, ए की ओपनिंग कैपिटल थी 50,000। उसके 50,000 पर तो सीधा सीधा कितने परसेंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही था, तो कितना बनता था उसका। लेकिन उसने कुछ, सर ये दो हिस्सों में बट गया क्वेश्चन। बस ओपनिंग कैपिटल पर तो पूरे साल के लिए देनी पड़ेगी, लगाए उसके पैसे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ में उसने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पर भी तो देनी पड़ेगी ब्याज। उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है देखो जरा, क्वेश्चन में हमने लिखा है सॉल्यूशन में भी। सर ये एडिशनल कैपिटल, अच्छा लिखा नहीं है हमने, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल ए की है 10,000 और बी ने एडिशनल लगाई है 1,000। तो ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 10,000 रुपये की, लेकिन कौन से मंथ में लगाई है दोनों ने एडिशनल कैपिटल्स? देखो जुलाई में लगाई है। तो खुद बताओ, जुलाई में लगाई है और वो भी 1 जुलाई को लगाई है। तो 1 जुलाई से लेकर क्लोजिंग ईयर तो कब होता है भाई? 31 मार्च 2000। तो ये वाला जो उन्होंने एज फर्दर कैपिटल बिजनेस में पैसा डाला है एज फर्दर कैपिटल, उस पर भी तो उनको ब्याज मिलेगी। तो जुलाई से लेकर अगले 31 मार्च तक कैलकुलेट करो फटाफट से हाथ। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसका मतलब इस फर्दर कैपिटल के ऊपर भी दोनों पार्टनर्स ने क्योंकि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस के अंदर, कितने मंथ्स के लिए? तो इन्होंने जितनी भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पर 9 महीने की भी तो साथ में इनको ब्याज मिलनी चाहिए। तो इस लगाए हुए 10,000 रुपये के ऊपर ए को रेट तो वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 10% इंटू, लेकिन कितने परसेंट की ब्याज मिलेगी? पूरे साल की कि सिर्फ 9 महीने की? तो हम करेंगे 9/12। तो इसकी जो एक्स्ट्रा पैसे उसको और जो मिलेंगे एडिशनल कैपिटल पर ब्याज कितने की मिलेगी? 750। ऐसे ही साफ हमारा आंसर आ जाएगा। एक हिसाब से क्या आ गया है हमारा? टोटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका? ये सर आपने किसकी कैलकुलेशन कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? यही तो क्वेश्चन में पूछी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दोनों पार्टनर्स का। तो कितना बन गया? 5750, 5750। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ सर। ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। बस अब ये सेम काम हमने किसके लिए करना है? बी भैया के लिए। ठीक है भाई वंश, तो वही है, ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कितनी थी बी की। बी की ओपनिंग कैपिटल थी सर, क्वेश्चन में दी हुई है 40,000, सामने दिख रही है हमें। अब इस 40,000 का तो इस्तेमाल बिजनेस में पूरे साल के लिए हुआ है, इसलिए इसको पूरे 10% के हिसाब से पूरे साल के लिए 40,000 पर इसको फर्म कितना पे करेगी? 4,000। और इसने भी जो एडिशनल कैपिटल डाली है बिजनेस के अंदर, कितनी डाली है सर? इसने सिर्फ डाली है 1,000 की, जिस पर 10% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और इसने भी बिजनेस में 1 जुलाई को ही एडिशनल कैपिटल डाली थी, तो इसको भी 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2017 से लेकर क्लोजिंग ईयर होता है हमारा अगले साल का 31 मार्च 2018, तो इसको भी जो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितने मंथ्स का मिलेगा? 9 मंथ्स का। तो हम क्या करेंगे? 9/12 ऐसे करके इसकी ब्याज कितनी बन जाएगी? ₹75। ऐसे करके भाई साहब का भी निकल के आ जाएगा क्या? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट। वंश कोई दिक्कत लगी है तो बताओ। ये आ गया सर, लिख दो आप इसको, टोटल इंटरेस्ट किसका? सर लिख दो किसका? बी का। कितना? 4,075 रुपीज़। कोई दिक्कत तो बताओ सर, ये तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। तो बिल्कुल भाई, जो कैपिटल उनकी पूरे साल के लिए बिजनेस में लगी हुई है उस पर तो पूरे साल की ब्याज मिलेगी, और जिस पीरियड में उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई वो पैसा सिर्फ बिजनेस में कितने पीरियड के लिए रहा? उस साल के लिए 9 महीने के लिए, तो उस पर 9 महीने की ही ब्याज मिलेगी। जितने पीरियड के लिए बिजनेस में पैसा रहता है उतने पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को अलाउ करती है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ही, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, और अगर समय मिला तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट कर लेंगे वंश। कोई दिक्कत लगी है तो बताओ।